हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो हम आपके सामने फिर से एक और वीडियो लेके आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। और इस वीडियो के अंदर भी करीब 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम लैब असिस्टेंट की आपके बहुत ही नज़दीक है और आपके एग्ज़ाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जब टेट रीट जैसी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपकी लैब असिस्टेंट की एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम से हार्ड क्वेश्चन आएंगे। 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे आपकी एग्ज़ाम में, तो वो ईजी भी रहेंगे, मॉडरेट भी रहेंगे। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन हार्ड आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके ज़रूर देखें, क्योंकि हमने बेसिक लेवल के उसमें क्वेश्चन कराए हुए हैं। 30 से 35 पुरानी वीडियो पार्ट 1 से लेके पार्ट 31 तक डली हुई है चैनल पर। उनको एक बार जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि वो थ्योरेटिकल बेसिस क्वेश्चन थे। अगर वो आपने नहीं देखी तो इन क्वेश्चन के आंसर देने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप वो सारी वीडियो देख लोगे तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और वीडियो को कहीं से स्किप ना करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आपको 101% इन्हीं क्वेश्चनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको मिल जाएगा। तो इसलिए वीडियो को कहीं से स्किप ना करें, एंड तक देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या और परिवर्तनों को समझने लगता है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और शैशवावस्था। किस अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या और परिवर्तन को समझने लगता है? वह कौन सी अवस्था है? तो आपको इसका आंसर करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या और परिवर्तनों को समझने लगता है? तो उत्तर बाल्यावस्था में। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि 6 से 10 वर्ष की आयु में बालक किस में रुचि लेना शुरू कर देता है? 6 से जो 10 वर्ष की आयु है, 6 से 10 वर्ष की जो आयु है, उसमें बालक किस में रुचि लेना शुरू कर देता है? धर्म में, मानव शरीर में, समाज में, विद्यालय में? विद्यालय में। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यालय में। 6 से 10 वर्ष की जो आयु होती है उसमें बालक विद्यालय में रुचि लेना शुरू कर देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की नई खोज की अवस्था किसे माना जाता है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व शैशवावस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था। नई खोज की अवस्था किसे माना जाता है? तो उत्तर बाल्यावस्था को नई खोज की अवस्था माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हार्नो के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है? हार्नो के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में और जन्म से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि किस विचारधारा ने बाल्यावस्था के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया? किस विचारधारा ने बाल्यावस्था के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया? व्यवहारवाद, प्रक्रियात्मकवाद, मनोविश्लेषणवाद, संरचनावाद? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषणवाद। किस विचारधारा ने बाल्यावस्था के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया? तो मनोविश्लेषणवाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास की दृष्टि से अनोखा काल है, उक्त परिभाषा है? बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास की दृष्टि से अनोखा काल है, यह परिभाषा किसकी है? किलपैट्रिक, जे.एस. रॉस, बेंथम, कोल्बे ब्रुश? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोल्बे ब्रुश ने बोला था। कोल्बे ब्रुश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास की दृष्टि से अनोखा काल है, यह परिभाषा किसकी है? तो कोल्बे ब्रुश की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नकारात्मक व्यवहार किस अवस्था में सामान्यतः देखा जाता है? नकारात्मक व्यवहार है जो नेगेटिव बिहेव, वो किस अवस्था में सामान्यतः देखा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था? तो इसका करेक्ट आंसर बाल्यावस्था हो जाएगा। बाल्यावस्था मतलब जो नेगेटिव बिहेवियर है, नेगेटिव बिहेव है, वो किस स्टेज में, मतलब कौन सी अवस्था में देखा जा सकता है, देखा जाता है? तो बाल्यावस्था में देखा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि बाल्यावस्था में बालक को सरल कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, संबंधित कथन किसका है? बाल्यावस्था में बालक को सरल कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, संबंधित कथन किसका है? कोल्सनिक
क्रो एंड क्रो, हरलॉक, वाटसन। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोल्सनिक। बाल्यावस्था में बालक को सरल कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, संबंधित कथन कोल्सनिक ने दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाल्यावस्था में विद्यालय परिवार का स्थान ले लेता है और अध्यापक माँ का स्थान ले लेता है, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? बाल्यावस्था में विद्यालय परिवार का स्थान ले लेता है और अध्यापक माँ का स्थान ले लेता है, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोल्सनिक, कोल्बे ब्रुश, हरलॉक, जे.एस. रॉय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हरलॉक। हरलॉक इज करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की संचय काल की अवधि है 6 से 9 वर्ष, 10 से 12 वर्ष, 7 से 10 वर्ष और 6 से 12 वर्ष। संचय काल है तो इसकी अवधि क्या होती है ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसकी अवधि हो जाएगी 7 से 10 वर्ष। 7 से जो 10 वर्ष की अवधि होती है वो संचय काल की अवधि होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, उक्त परिभाषा किसकी है? कोल्सनिक, क्रो, हरलॉक और वाटसन। इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, ये किसने बोला था? तो क्रो एंड क्रो ने बोला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनले हॉल के अनुसार किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा प्रस्तुत करता है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफानों, विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था एक ज्वार है जो बालक की नसों में उठना शुरू होता है। किशोरावस्था बचपन से परिपक्वता की ओर गमन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है हमको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफानों, विरोध की आवश्यकता है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये स्टैनले हॉल के अनुसार है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शीघ्रतम शारीरिक व मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर व्यक्तित्व को कहा जाता है। शीघ्रतम शारीरिक व मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर व्यक्तित्व को कहा जाता है। तूफान का काल, कठिनाई वाला काल, अत्यधिक चुनौतीपूर्ण काल, सामान्य काल। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तूफान का काल। तूफान का काल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शीघ्रतम शारीरिक व मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर व्यक्तित्व को कहा जाता है तूफान का काल। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि जॉर्ज स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा? जॉर्ज स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा? सुखद, संवेगात्मक, कल्पनात्मक, तूफानी व तनावपूर्ण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तूफानी व तनावपूर्ण। जॉर्ज स्टैनले हॉल ने बोला था कि किशोरावस्था कैसी अवस्था है? तूफानी व तनावपूर्ण होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी वीडियो में 2 बार ये रिपीट हो चुका है। इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा? तूफानी व तनावपूर्ण। इससे 1-2 क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन की किस अवस्था में स्वयं सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? किस अवस्था में स्वयं सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था और वृद्धावस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की किस अवस्था में स्वयं सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? तो किशोरावस्था में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार किशोरावस्था का लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार किशोरावस्था का लक्षण है? नकारात्मक बिहेव और दिवास्पन और समलैंगिक मैत्री और भयमूर्खीपन। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवास्पन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार किशोरावस्था का लक्षण है? देवास्पन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस समूह में किशोरावस्था की विशेषता हैं? किस समूह में किशोरावस्था की विशेषताएं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवास्पन, दोस्तों को महत्व, विद्रोह की भावना। ये किशोरावस्था की विशेषताएं हैं, बाकी कोई किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा देवास्पन, दोस्तों को महत्व, विद्रोह की भावना। ये किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। आई होप आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर जरूर देखें। अगर आप उन वीडियो को देख लोगे तो इन क्वेश्चनों के आंसर आसानी से कर पाओगे। तो इसलिए वो थ्योरेटिकल बेसिस क्वेश्चन थे तो उनको जरूर देखें। और ये क्वेश्चन जो मैं लेके आ रहा हूँ ये बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। प्रीवियस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुई हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड, उन्हीं के क्वेश्चन में उठा के लेके आया हूँ आपके सामने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नज़रिए से देखा जाए तो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम।
कि किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह का चयन कीजिए। किशोर व किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह का चयन कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तार्किकता, अमूर्त चिंतन और निर्णय शक्ति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके संबंध में? किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह का चयन, तार्किकता, अमूर्त चिंतन और निर्णय शक्ति। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है। अभिप्रेरणा की कमी, सहयोग की कमी, अभिरुचि की कमी और समायोजन की कमी। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समायोजन की कमी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समायोजन की कमी। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है। तो समायोजन की कमी एक मुख्य समस्या है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्नांकित में से कौन सी अवस्था संक्रमण की अवस्था कहलाती है? निम्नांकित में से कौन सी अवस्था संक्रमण की अवस्था कहलाती है? ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया मैथ्स के अंदर 2016 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, वृद्धावस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निम्नांकित में से कौन सी अवस्था संक्रमण की अवस्था कहलाती है? तो किशोरावस्था कहलाती है। तो ये थे गाइज 20 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर कर ली हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत नज़दीक है। एक बार में समझ में ना आए क्वेश्चन, ध्यान ना रहे तो 2 बार देखें, 3 बार देखें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वारीज हो, तो आप टेलीग्राम पर आ जाएं। मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ आप कनेक्ट हो सकते हो, वहाँ कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, आपका कोई भी सवाल जवाब हो तो मैं बार बार यही कहूँगा आपसे कि अगर आपने पुरानी वीडियो, प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं, उनको एक बार जाकर जरूर देखें। आपका बेसिक मजबूत करना है तो वहाँ से एकदम शिक्षा मनोविज्ञान का बेसिक मजबूत हो जाएगा। तो इसलिए पुरानी वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रही हैं आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से देखा जाए तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट से मतलब ये है कि आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि जब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीचिंग लाइन में ऐसे क्वेश्चन कर सकती है तो आपके लेवल असिस्टेंट के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे 101%। अगर मैं टॉपिक बाई टॉपिक क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ आपके लिए, तो अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आपको इन वीडियो से मिल जाएगा। तो इसलिए वीडियो सारी देखें, कहीं से स्किप ना करें। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।